जय गुरुदेव। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु महाराज से पूछा कि महाराज जी, ये दुनिया वाले लोग माया के चक्कर में क्यों फंसे रहते हैं और प्रभु का भजन क्यों नहीं करते, और ये सब यही दुनियावी जड़ काम क्यों करते हैं। तब महात्मा जी ने बताया, बच्चा, ये माया किसी को छोड़ती नहीं। जिसको माया पकड़ लेती है तो धीरे धीरे उसको संत मत से गिरा देती है और अपने चपेट में ले लेती है। तो शिष्य ने कहा, गुरु महाराज, हमारे ऊपर माया का कोई असर नहीं होगा। तो महात्मा ने कहा, बच्चा, किसी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए। अगर तुमने घमंड कर लिया तो तुम भी माया के चक्कर में फंस जाओगे। तो बात आई चली गई। एक दिन महात्मा ने सोचा, क्यों ना इसको बता दिया जाए। महात्मा जी शिष्य को जंगल में लेकर गए और कहा, बच्चा, तुम अपनी यहीं कुटिया बना लो और यहीं बैठकर भजन करो और आराम से रहना, और पास ही में गांव है, यहाँ चले जाना और कुछ मांग लाना, उससे आप भोजन कर लेना। तो शिष्य ने गुरु की बात मानकर वहाँ कुटिया बना ली और रहने लगा, भजन करता और सुबह मांग लाता, आराम से अपना जीवन यापन करता। धीरे धीरे कई महीने बीते। तो एक दिन क्या हुआ कि उस शिष्य के पास जो लंगोटी थी उसको चूहों ने काट दिया। जब चूहों ने काट दिया तो उनको स्नान करने में दिक्कत होने लगी। इस पर उन्होंने सोचा कि चलो गांव में मांग लेते हैं। गांव गए, वहाँ बताया तो गांव वालों ने कहा, ठीक है। एक उनको लंगोटी दे दी। लंगोटी देने के बाद ले आए अपने कुटिया पर, और फिर कुछ दिन के बाद फिर चूहे ने काट दी। फिर गांव गए, फिर गांव वालों ने दूसरी लंगोटी दे दी। तो कहा, अरे बाबा जी, तुम एक काम करो, तुम एक बिल्ली पाल लो। कहा, ठीक है। तो शिष्य ने बिल्ली पाल ली। अब बिल्ली पालने के लिए को खिलाने के लिए दूध की जरूरत पड़ने लगी। तो पास के गांव में जाते और कहते कि भाई बील्ली है, उसको दूध चाहिए। तो गांव वाले दूध दे देते। ऐसे कई हफ्ते महीने बीते। बीतने के बाद गांव वालों ने कहा, अरे बाबा, तुम कब तक ऐसे दूध मांग मांग कर बिल्ली को पिलाते रहोगे? क्यों ना एक भैंस पाल लो और हम लोग सब मदद कर देंगे। तो बाबा ने कहा, ठीक भाई। तो गांव वालों ने मिलकर एक भैंस खरीदा दी। अब भैंस तो आ गई, दूध बिल्ली को मिलने लगा, लेकिन भैंस के लिए चारा भूसा की जरूरत पड़ने लगी। तो गांव में जाते और भाई वहाँ से मांग लाते, गांव वाले दे देते खुशी खुशी। ऐसे कई हफ्ते बीते। तो गांव वालों ने कहा, बाबा, ये कब तक चलता रहेगा? आखिर हम कब तक देते रहेंगे? तुम एक काम करो, उसी जंगल में कुछ जंगल साफ करके खेती करने लगो और हम लोग गांव वाले चल करके तुम्हारा खेत की जुताई बुआई करवा दिया करेंगे और चारा भी होने लगेगा। तो महात्मा ने ऐसा ही किया। वो जो शिष्य थे वो ऐसा ही किया और वहाँ पर साफ सफाई करके खेती करने लगे। जब खेती होने लगी, अनाज गेहूँ होने लगा, ऐसे फिर कई महीने बीते।
तो उसमें गल्ला जो पैदा होता था उसको रखने के लिए मकान चाहिए था और उसकी रखवाली के लिए भी कुछ चाहिए था। तो गांव वालों ने कहा क्यों ना बाबा, ऐसे कैसे क्या करोगे, बरसात में बड़ा दिक्कत होती है, अनाज तुम्हारा भीग जाता है, भैंस भी जो है भीग जाती है, तुम एक काम करो, एक मकान बना लो और हम लोग कुछ मदद कर देंगे सीमेंट और सरिया की, और आप जो है मकान बना लीजिए। तो शिष्य ने कहा ठीक है। उसने एक मकान बना लिया। जब मकान बन गया तो फिर अपना भजन ध्यान करते महीने और सप्ताह बीते, तो गांव वाले जाते वहाँ पर, तो उनके घर की साफ सफाई करते, खेत में काम में हाथ बटाते। तो एक दिन जब दोपहर में मजदूर सब इकट्ठा हुए गांव वाले, तो खाना बनाने के लिए दिक्कत होने लगी। तो लोगों ने कहा क्यों ना बाबा जी एक काम करो, आप शादी कर लो। जब शादी कर लोगे तो घर की रखवाली के लिए स्त्री भी हो जाएगी और तुम्हारा समय से ध्यान भजन भी होता रहेगा, खाने की भी दिक्कत नहीं होगी और घर की साफ सफाई की भी दिक्कत नहीं होगी। तो शिष्य ने ऐसा ही किया और उसने शादी कर ली। शादी हो गई, उसके बाद घर चलता रहा और बाल बच्चे भी हो गए और इतने बड़े जमींदार के जैसे उनका जीवन यापन होने लगा, क्योंकि उनके पास भैंस भी हो गई, एक भैंस से दो भैंस, चार भैंस, भैंसें भी हो गई, घर भी हो गया, स्त्री भी हो गई, बच्चे भी हो गए, खेत भी हो गया, सब चीज़ उनके पास हो गई। इधर जब कई वर्ष बीत गए तो महात्मा जी ने सोचा कि चलो देखते हैं शिष्य का क्या हाल है, और उसको जो घमंड था कि हमारे पर माया असर नहीं करेगी, तो देखते हैं कि माया ने असर किया या नहीं किया। तो महात्मा जी जब जंगल में आए तो वहाँ देखते हैं कि जंगल में बढ़िया कोठी बनी है और राजकुमार जैसे लड़के खेल रहे हैं, भैंसें भी बंधी हैं और खेत देखते हैं, खेत में फसल भी बढ़िया खड़ी है। तो गांव वालों से पूछने लगे, अरे भाई यहाँ एक शिष्य रहते थे कुटिया बना करके, तो बुजुर्ग नहीं मिले, कुछ लड़के मिले, तो उन्होंने कहा महात्मा जी हमने यहाँ पर कोई तो कुटिया देखी नहीं, हम जब से देखते हैं तो यहाँ पर हवेली ही है, तो यहाँ जिम्मेदार साहब से पूछ लो, इनको शायद कुछ मालूम हो। तो महात्मा जी ने सोचा कि जमींदार साहब ऐसा तो नहीं वही शिष्य हमारा है। धीरे धीरे उसके पास गए तो वहाँ पर जो शिष्य थे उनके पास कई लोग बैठे उठते रहते थे आराम से, और जब इतना दुनियावी इनके पास कारोबार हो गया तो ध्यान भजन करना छूट गया, क्योंकि समय ही नहीं मिलता, कोई आता कोई जाता, ऐसे ही दिन की दिनचर्या होने लगी। जब महात्मा जी वहाँ पर गए और पूछा भाई यहाँ पर फला नाम का एक महात्मा रहते थे, एक संत रहते थे जो आए थे कुटिया बना करके, वो कहाँ है? तो शिष्य ने अपने गुरु को पहचान लिया, कहा सरकार मैं ही हूँ। तो महात्मा जी ने कहा बच्चा तूने ठीक नहीं किया, तू तो कहता था कि हमारे पर माया का असर नहीं होता है, तो ये सब क्या है? शिष्य फूट फूट कर रोने लगा और महात्मा जी भी रोने लगे। तो कहा देखो बच्चा, घमंड किसी चीज़ का नहीं करना चाहिए, और जरा सी महात्माओं से अलग हुए तो तुमको माया छोड़ने वाली नहीं। इसीलिए परम पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि बच्चा मथुरा आते जाते रहोगे
ध्यान भजन करते रहोगे पार हो जाओगे। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो माया तुमको छोड़ने वाली नहीं है। जय गुरुदेव।